नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। उमंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जनता का सीधा सवाल है, मध्य प्रदेश में विपक्ष है कहाँ? मेरे ख्याल से अरित जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रदेश का कोई भी मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी की ओर से चाहे सत्ता संगठन के माध्यम से हो, धरने प्रदर्शन हो और सड़क से लेकर सदन तक हमने लड़ाई लड़ी। चाहे प्रदेश में किसानों के खाद की बात हो, चाहे युवाओं की नौकरियों की बात हो, पीएससी की हो, चाहे पटवारी परीक्षा घोटाला हो या पीएससी में के माध्यम से भर्ती नहीं विभागों में बेरोजगारी की बात हो। सरकार ने बेरोजगारों को आकांक्षी युवा का नाम दे दिया, बेरोजगार शब्द बदल दिया। तो इससे क्या प्रदेश के अंदर आकांक्षी मतलब अपेक्षा करने वाले बेरोजगार प्रदेश के अंदर सरकार ने बेरोजगार ख़त्म कर दिए, ऐसा सरकार का सोचना है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे बैकलॉग की भर्ती हो, इसमें सब पे सरकार विफल रही, चाहे एसआई की भर्ती हो, उसमें अभी तक आपने देखा है कि कोई भर्ती ओपन नहीं कर पाई। सरकार कर्ज में डूब गई है। वो कर्ज में डूबने के कारण सरकार नए युवाओं को मौका नहीं देना चाहती और ऊपर भी 62 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को रख रहे हैं। तो अगर वो, मेरा सोचना है कि अगर 60 की उम्र होगी रिटायरमेंट की, तो नए युवाओं को नए मौका मिलेगा। लेकिन सरकार ब्रांडिंग में लगी रहती है और लेकिन युवाओं के लिए नौकरी नहीं है। उस ब्रांडिंग की बात कर लेता हूँ उमंग जी। जब से आप नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो पहले तो कांग्रेस ही आरोप लगाती थी भाजपाइयों पर कि नाटक नौटंकी भाजपा खूब अच्छा करती है। पर जब जब सदन में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो एक अलग फ्लेवर में कांग्रेस दिखती है, वो भी नाटक नौटंकी स्टाइल में ही, और हिट भी है। वो मीडिया में जरूर आता है, पर जनता नहीं समझ पाती है कि कांग्रेस करना क्या चाहती है, कहना क्या चाहती है। तो आपके आने के बाद जो तय हुआ कि अलग अलग फ्लेवर की कांग्रेस दिखती सदन के अंदर। देखिए, मैं समझता हूँ कि अनिल भाई की सदन चलाने के लिए गरिमा और गंभीरता होना चाहिए। तो निश्चित तौर से हम सदन को पूरा चलाते पूरे, और आपको जानकारी में पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम सदन चलता है 10 से 12 दिन, जिसमें सामान्यतः 100 से 85 दिन अन्य विधानसभाओं में, लोकसभा में चलता है। तो सरकार नहीं चाहती कि चर्चा हो। माननीय अध्यक्ष जी हैं, हम सब लोगों ने प्रयास किए, विधायकों ने, तो सदन चल रहा है। रही बात उसी बात को जो सदन में हम उठा रहे हैं, उस बात को हम एक नई तरीके से जो जनता देखना चाहती है, उसको उस तरीके से उनको बताया जा रहा है कि ये आपकी बात है कि सरकार अगर नौकरियों की बात नहीं करी तो हमने कुंभकर्ण के रूप में किसी विधायक को बनाया। तो सरकार सो रही है, सरकार आपकी बात नहीं सुनना चाहती। अगर हम खाद की बोरी लेके जा रहे हैं तो हम किसान को बताना चाहते हैं कि ये आपकी लड़ाई है और सरकार खाद आपको मुहैया नहीं करा पा रही है। अगर कर्ज में पूरा प्रदेश डूबा है, प्रदेश जनता की पैसे टैक्स वसूला जा रहा, और टैक्स से जनता से सरकार घी पी रही है, तो हम ये बताना चाहते हैं जंजीर के अंदर कि पूरा एक आम व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ, 50,000 55,000 से ज़्यादा कर्ज हो चुका है हर व्यक्ति पे। तो इसके पीछे उद्देश्य ये है कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी वोट तो लेना चाहती है, ना किसान, ना युवा, ना महिला, ना आम जनता की बात करना चाहती, ना महंगाई कम करना चाहती। ये हमारा उद्देश्य रहता है। सरकार हमेशा कहती है कि हम सदन चलाना चाहते हैं, पर प्रतिपक्ष जो है वो सदन चलने देना ही नहीं चाहते। विरोध तो पूरा होता है, फिर जब हम पूछते हैं सदन तो पूरी हुई, आपके एजेंडे पूरे हो गए, तो वो कहते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग की बात थी इसलिए चल गई। देखिए, सरकार के कहने से नहीं, मतलब मैं कहता हूँ जो सदन में मुद्दे उठे, विधायकों ने प्रश्न लगाए, चाहे ध्यान आकर्षण की बात हो, चाहे सौरभ शर्मा के मामले की बात हो, तो क्यों नहीं सरकार उस पर जांच कराना चाहा। सदन के अंदर सरकार को जवाब देना चाहिए कि सौरभ शर्मा पर हम जांच कराएंगे, परिवहन घोटाले को लेके, हम नर्सिंग को लेके जांच कराएंगे, हम पटवारी परीक्षा को लेके जांच कराएंगे। तो ऐसी कई बातें हैं। लोकायुक्त प्रतिवेदन कभी सदन में नहीं आया, जितने जांच पे समीक्षाएं हुई, तो उस पर सरकार चुप है। सरकार चाहती ही नहीं जांच कराना, सरकार चाहती ही नहीं कोई जनता को बताने कि सही क्या। अगर जल जीवन मिशन में आज गर्मी का समय चल रहा है,
अगर महिलाओं को कुएं में उतर के पानी पीना पड़ रहा, झिराड़ों का पानी पीना पड़ रहा, तो ये आपने हजारों करोड़ की योजना डाली जल जीवन मिशन को लेकर। आज वो नीले पाइप रह गए, टोटियाँ लगी नहीं, पाइप उसमें पानी आ नहीं रहा, तो उसकी जांच क्यों नहीं कराना चाहती? हमने 10 बार उठाई इस बात को। तो जनता के मुद्दे उठाना हमारा काम है, लेकिन सरकार निरंकुश हो गई है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सौरभ शर्मा वाले मामला आपने बहुत प्रमुखता से उठाया, मंत्री को भी सामने ले आए, जो कि पहले आप ही के पार्टी में थे, आज भाजपा में चले गए, पर उसके बाद भी सरकार का उस बात को लेके कोई भी रिएक्शन नहीं। उल्टा मंत्री गोविंद राजपूत ने कानूनी विशेषज्ञों से राय लेके मानहानि लगा दिया और ये साबित करा कि जो पूरा है ये स्कैम की बात कर रहा नेता प्रतिपक्ष वो सरासर गलत है। उल्टा आप पे आरोप लगा दिए कि आपको पता है वो कौन कौन से प्रश्न उठाते हैं, आपको पता है वो क्या करते हैं। देखिए हरीश भाई, आपकी जानकारी के लिए संज्ञान में लाऊं कि सरकार से हमने सीबीआई जांच की बात करी परिवहन की, तो सरकार क्यों नहीं चाहती सीबीआई जांच? क्या उनके मंत्री फंसा हुआ? क्या उनके अधिकारी फंसे हुए? क्यों आपने 90 दिन के अंदर चार्जशीट आपने फाइल नहीं करी? सौरभ शर्मा को जमानत मिल गई। तो सरकार सीधे सीधे बचाना चाहती है। उस डायरी के अंदर इनके मंत्री, इनके विधायक, इन लोगों के नाम है, विपक्ष के लोगों थोड़ी नाम है। इस कारण उसको सौरभ शर्मा को 90 दिन में आप चार्जशीट पेश नहीं कर पाए, इसलिए जमानत मिल गई। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार हर घोटाले को दबाना चाहती है, क्योंकि संरक्षण भ्रष्टाचार का खुद दे रही है। और आपकी जानकारी के लिए हम परिवहन को लेके इसमें हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अभी जाने की तैयारी में। उमंग जी, आपके नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद लगातार आप सरकार पे तो हमले करते हो, लगातार प्रदर्शन भी होता है, पर सरकार में इस बात को लेके कोई भी गंभीरता किसी मामले में भी नहीं देखी गई। तो आपको लगता नहीं कि आने वाले समय में चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं? आप विरोध कर रहे हो पर सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आखिर जनता कैसे मानेगी कि विपक्ष काम कर रहा है? देखिए, सरकार को फर्क ना पड़े, लेकिन आम जनता में जो एक मैसेज देना चाहती कांग्रेस पार्टी कि हर व्यक्ति की बात लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, वो हम देने में सफल रहे। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से आम जनता में नाराज़गी है, आप भी जाएंगे तो आपको दिखेगी। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में चुनाव में, अगली सरकार में, ये आपको दिखेंगे चुनाव के समय। आप पे कुछ आरोप लगते हैं और मैं चाहता हूँ उस आरोप का जवाब ही आप ही दे दें। सत्ता के कुछ लोग कहते हैं कुछ मंत्री नेता प्रतिपक्ष को चला रहे हैं, कुछ पैकेज सिस्टम है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष आवाज़ उस दबंगता से नहीं उठा पाते। तो ये क्या बदनाम करने की साजिश है कि आरोप हैं? जिनकी मुख्यमंत्रियों से नहीं बनती वो मंत्री आपके खास होते हैं। और ये अभी से नहीं है, हमने कई नेता प्रतिपक्ष देखे हैं जो सरकार के कुछ मंत्री नेता प्रतिपक्ष को चलाते हैं। देखिए, दो चीज़ें, अभी आपने खुद ने कहा था कि मुख्यमंत्री से नहीं पड़ती, तो निश्चित तौर से सरकार का सिरमौर मुख्यमंत्री होता है और सरकार के क्रियाकलाप मुख्यमंत्री से जुड़े रहते हैं। तो जो भी होगा वो सरकार के मुख्यमंत्री पे आता है। तो निश्चित तौर से चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी घोटाले करेगा, उमंग सिंगार और कांग्रेस पार्टी हमेशा उसके खिलाफ खड़ी है। आपको पता है कि आने वाले समय में फिर चुनाव हैं, फिर आपको ग्राउंड पे जाना है। अभी इस बार जो टीम बनी है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे उमंग सिंघार हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, सभी युवाओं को मौका दिल्ली आला कमान ने दिया है। पर आपको लगता है कि ये फार्मूला सक्सेस होगा, सीटें बढ़ेंगी? आप जाते हो, जब फील्ड पे जाते हैं आप, तो आपका पद देख के तो भीड़ आ जाती है, पर जब वोट की बारी आती है तो फिर वो कांग्रेस से पीछे हट जाता है कार्यकर्ता, फिर वही बात आ जाती है, फिर जो झूठ का प्रोपेगेंडा है वो भाजपा करती है, फिर भाजपा सीटें ले आती है। देखिए, मैं मानता हूं कि प्रदेश के अंदर अगर कांग्रेस कमज़ोर होती तो पिछले 4 चुनाव के अंदर वोट उसको 35% के लगभग वोट मिले, मतलब 2 से 2.5 करोड़ वोट हमेशा उसको कांग्रेस को मिलते आए। निश्चित तौर से संगठनात्मक हमें काम करने की आवश्यकता है और प्रदेश अध्यक्ष हमारे हरीश चौधरी जी प्रभारी सब लोग लगे हुए हैं, संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं हम लोग। तो निश्चित तौर से इसका फ़ायदा आने वाले समय में आपको दिखेगा। इसी तारतम्य में संविधान रैली हो रही है, तो संविधान को लेके, नागरिकों के अधिकारों को लेके, आम जन अधिकार को लेके हम अलग जगाने का काम पूरे प्रदेश में करेंगे। पर अम्बेडकर ही नहीं रहे आपके पास, तो आप संविधान कैसे जगाएंगे? बता दीजिए।
अब तो अंबेडकर जी भाजपा के हो गए। पूरे देश में जिस तरह अंबेडकर जी को भाजपा भुना रही है और कांग्रेस देख रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में फ़र्क है। चाहे अंबेडकर हो, चाहे गांधी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सबके नाम आप मुक्टे लगा सकते हैं बीजेपी, लेकिन इनके जीवन में जो इन्होंने काम किया, इनकी जीवन शैली और विचारों को भारतीय जनता कभी आत्मसात नहीं कर सकती। नया युग चल रहा है, डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको लगता नहीं कि उसमें भी कांग्रेस काफ़ी पीछे है? जिस तरह का विरोध करते हो तो उसमें भी भाजपा आगे निकल गई है। खैर, मीडिया पे तो आरोप लगता आया है, लगता रहेगा कि जिसकी सरकार होती है मीडिया उसी के लिए काम कर रहा है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा उठाया था कि कई संपादक छोड़ के जा रहे हैं, अपने लोग यूट्यूब चैनल ला रहे हैं, तो ये तो हमेशा चलता रहेगा। पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कांग्रेस के पास है उसका भी सही उपयोग कांग्रेस नहीं कर पा रही। नहीं, मेरे ख्याल से ये जानकारी गलत है अरित जी। बीजेपी के मंथन बैठक में भी ये बात कई बार उठ चुकी है कि बीजेपी कांग्रेस का सोशल मीडिया भाजपा से इतना मजबूत कैसे है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने सोशल मीडिया कांग्रेस से घबराई हुई है। आप सब जगह जाते हैं, पूरे प्रदेश में जाते हैं, आपको क्या लगता है क्या चैलेंज है कांग्रेस के लिए? कार्यकर्ता काम करने को तैयार नहीं है, जनता आज भी मुद्दे ढूंढती है, उनके जहन में कांग्रेस मुद्दे नहीं ला पा रही है, तो आगे कैसे लड़ाई होगी? सरकार जितने मुद्दे आप उठाते हैं, सरकार किसी पे भी गंभीर नहीं है, किसी पे भी एक्शन रिएक्शन नहीं आता। सरकार गंभीर इसलिए नहीं है कि उसको मालूम है 160 का हमको बहुमत है, और सरकार पूरी तरह नशे में चूर है, सत्ता के नशे में। तो उनका सोचना है कि अगली जब सरकार बनाएंगे, जब चुनाव आएंगे, फिर लाडली बेनासरी की योजना लाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता इस बात को समझती है, और हम लोग ज़िले में जाते हैं तो निश्चित तौर से वहाँ के आम जनता के दुख दर्द भी मैं समझने का प्रयास करता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जब हमने 2-3 जगह स्कूटी बांटी तो सरकार ने आनंद फानंद में शिक्षा विभाग माध्यम का पैसा लेके सबके चेक दिए। तो ये विपक्ष की जीत है कि एक आम युवाओं के लिए जो शिवराज सिंह ने घोषणा करी थी स्कूटी की, मेधावी छात्रों को मिलना चाहिए, वो करी। रही साइकिल वितरण, साइकिल भी मैंने कई जगह बांटी, सरकार जागती जब, तो ये विपक्ष का एक डर है, ये विपक्ष की एक पहल के कारण सरकार अगर प्रयास कर रही है, कदम उठा रही, तो हम ये समझते हैं कि कुंभकर्ण नींद में कहीं ना कहीं हम जगाते रहते सरकार। आप आदिवासी नेता हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद सरकार का प्रेम आदिवासियों पे खूब है, बार बार वो आदिवासी प्रेम सरकार दिखाती है। देखिए, आप भी जानते हैं कि प्रदेश के अंदर 21-22% आदिवासी है, और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बगैर आदिवासियों के हम सरकार नहीं बना सकते। तो स्वाभाविक है कि उनकी लाड़ आदिवासियों के लिए टपकती रहती है बीजेपी की। लेकिन मैं समझता हूँ कि आदिवासी स्वाभिमानी है और हमेशा एक कांग्रेस के साथ रहा है, और निश्चित तौर से उसका कांग्रेस को लाभ मिलता है। अंतिम बात आपकी होगी, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए और जनता के लिए बहुत सारे सवाल हैं कि क्या करेगा नेता प्रतिपक्ष, कैसे आने वाले समय में कांग्रेस सर्वाइव करेगी मध्य प्रदेश में। एक आम कार्यकर्ता भी डरा हुआ है कि मेरे साथ कुछ होगा तो कांग्रेस खड़ी होगी कि नहीं होगी। जनता के बहुत सारे प्रश्न हैं कि वाकई में मध्य प्रदेश को प्रतिपक्ष की, बहुत मजबूत प्रतिपक्ष की ज़रूरत है। इन दोनों सवालों को मैं देखता हूँ, इसमें उमंग सिंगार क्या कहेंगे कार्यकर्ताओं को भी और जनता को भी? देखिए, मैं समझता हूँ कि आजकल जो आकलन है किसी भी कार्यशैली का, सामान्यतः आप भी मीडिया के, तो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। तो निश्चित तौर से कांग्रेस के विधायक, नेता प्रतिपक्ष होने नाते कांग्रेस के विधायक की ओर से यही, पार्टी की तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि हर लड़ाई में सरकार को हमने झुकाया और सरकार से बात करी, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार वादों खिलाफी करती आई है, और ब्रांडिंग का ज़माना है। मोहन यादव जी जनसंपर्क को सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं, और दलित, आदिवासी और पिछड़ों की बात करते, तो किसी पूरे बजट में आप देखोगे 2%, 3%
पूरे बजट का दलित आदिवासी पिछड़ों के लिए आप खर्च कर रहे हो, युवाओं के लिए तो ना के बराबर पैसा है। तो इससे आप समझ सकते हो कि बजट पूरे प्रदेश का आईना होता है उस सरकार का कि हम किस वर्ग में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो मैं तो चैलेंज देता हूँ मोहन यादव सरकार को कि बता आपने बजट के अंदर पिछड़ों के लिए क्या पैसा रखा, दलित के लिए क्या रखा, आदिवासियों के लिए क्या रखा, किसान के लिए क्या रखा, युवाओं के लिए क्या रखा, नौकरियों के लिए क्या रखा, पता है? जवाब नहीं। क्यों नहीं जवाब देना चाहती आप? इन वर्गों के भरोसे आप सरकार बना रहे हो, उन वर्गों को आप भूलते जा रहे हो। इन वर्गों के बड़े पोस्टर लगा देते हो आप, किसान का बड़ा पोस्टर, महिलाओं का लेके लाडली बहना बड़ा पोस्टर लगा देते हो, दलित को लेके लगा देते हो, उनके घर में खाना खाने आ रहा है, आदिवासियों के लिए आप भगोरिया उस पर आप छुट्टी दे देते हो, बिरसा मुंडा पे। लेकिन क्या इन परिवार, इन वर्गों को आप सही लाभ दे पा रहे हैं? इनके बच्चों को आप सही लाभ दे पा रहे हैं? इनकी स्कूली शिक्षा सही हो रही, इनकी कॉलेज की शिक्षा सही हो रही? कितने बच्चों को आपने विदेश भेजा, बताएं? पिछड़ों पर राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी या अन्य समाजों को लेके, तो पिछड़ों के लिए आपने कितना % रखा? 1%, 2%? 4.5 लाख करोड़ का आप वो ला रहे हो पूरा बजट, उसमें आपकी क्या स्थिति? तो ये कथनी और करनी उमंग सिंघार से पूछने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता खुद बजट को उठाया, देख ले कि आपके वर्गों के लिए क्या हो रहा, पिछड़ों के लिए कितना पैसा, आदिवासी को, दलित के लिए या अन्य युवाओं के लिए, किसानों के लिए क्या। डरा हुआ कार्यकर्ता, उसके लिए क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर से बीजेपी जिस प्रकार से निरंकुश हो गई है, एक पागल हाथी की तरह 20 साल के अंदर अब घूम रही है, लेकिन महावत की ज़रूरत है और कांग्रेस महावत के रूप में अंकुश की तरह आने वाले समय में पूरा काम कर रही है, अभी भी कर रही है और सरकार बना के बताई। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उमंग जी। ये थे मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जिन्होंने हमसे विशेष चर्चा की। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।